in CSAT, right, we see कि there is a direct or indirect application of remainder theorem. पास्ट कुछ ईयर्स में रिमाइंडर थ्योरम का काफ़ी एप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। सपोज करें कि इफ़ 8 into 9 into 10 into 13 is divided by 7, then find the remainder. Or you can say कि find the remainder when this is divided by 7। इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तो छोटे नंबर्स हैं, द नंबर्स आर स्मॉलर, सो वन थिंग विच यू कैन डू इज़ 8 into 9 into 10 into 13 you can easily find the product। आप यहाँ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन यू कैन डिवाइड इट बाई 7 एंड देन यू कैन फाइंड द रिमाइंडर, राइट। व्हेन द नंबर्स आर स्मॉलर देन यू कैन ईजिली फाइंड दिस। बट व्हाट हैपन्स कि एग्ज़ाम के अंदर वो नंबर्स छोटे नहीं देंगे, एग्ज़ाम्स के अंदर वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स देंगे आपको, लाइक दिस, राइट। इसको डिवाइड कर दिया 7 से, इसको डिवाइड कर दिया 11 से, किसी चीज़ से, एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द रिमाइंडर, राइट। तो टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, इस तरीके के लार्जर नंबर्स वाले क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस तरीके के सिंपलर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जो मेथड हम यहाँ डेवलप करेंगे, जो मेथड हम यहाँ डेवलप करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, वही हम आगे इन तरीके के क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाएंगे, राइट। लेट्स सी 8 into 9 into 10 into 13 जब 7 से डिवाइड होता है देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इट स्टेट्स कि इफ़ वी इंडिविजुअली डिवाइड दीज नंबर्स, right, if we individually divide these numbers like 8 by 7, 9 by 7, 10 by 7, 13 by 7, basically जो रिमाइंडर्स we get after individually dividing these numbers, जैसे कि इनको अगर इंडिविजुअली हम 7 से डिवाइड करेंगे और तब जो रिमाइंडर हमारा आएगा, सपोज करो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 3 आया, रिमाइंडर 4 आया, तो अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, अब इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे दैट विल बी आवर फाइनल रिमाइंडर, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। यही कहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ finding the product of these numbers and then dividing it by 7, we need to find the individual remainders, right। हम लोग को इंडिविजुअल रिमाइंडर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो वी कैन सी कि हम लोग कैसे निकालेंगे इंडिविजुअल रिमाइंडर। हियर वी राइट रिमाइंडर्स, यहाँ पे 8 by 7, if 8 is divided by 7 what is the remainder, 1। if 9 is divided by 7 then what is the remainder, it's 2। 10 is divided by 7 what is the remainder, it's 3। if 13 is divided by 7 then what is the remainder, you can easily see कि ये 6 रहेगा यहाँ रिमाइंडर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने इंडिविजुअली निकाला रिमाइंडर्स, राइट, तो वी आर गेटिंग 1 2 3 6 एंड नाउ दे आर सेइंग कि अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 into 2 into 3
इंटू 6, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, यू कैन ईजिली फाइंड। अब तो ये छोटे टर्म्स आ गए, छोटे नंबर्स आ गए, अब आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा इनका प्रोडक्ट, टेल मी, 6 इंटू 6 दैट इज़ 36, 36 इज़ द रिमाइंडर, राइट। तो बेसिकली इफ़ वी आर डिवाइडिंग सम नंबर बाय 7, जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर इज़ 36, इज़ इट पॉसिबल, द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेसर दैन दैट नंबर इटसेल्फ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ 7 से तो छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा कैसे होगा, यू नो कि 36 हमारे पास आया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको हम फिर से 7 से डिवाइड किए देन वी नो कि आर रिमाइंडर इज़ 1, राइट। सो द फाइनल रिमाइंडर विल बी 1 इटसेल्फ, राइट। तो हमने बड़ी आसानी से सीख लिया इसको कैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई हम बेसिक मेथड से जाके देखते हैं और तब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिमाइंडर आता है। सो द क्वेश्चन वाज चेंज द कलर, 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7, देन वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। अब बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 13, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड कि इट इज़ 9360, द प्रोडक्ट इज़ कमिंग 9360। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हम 9360 को विल स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाई 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ रहा है, 1 7, वी हैव 2, देन 23 3 21 2, then we have 6, right, then again by 3 21 5 0 57 49 एंड यहाँ 1। अब बताइए क्या हमारा रिमाइंडर आ रहा है, वी आर गेटिंग 1 एज रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। वी आर गेटिंग 1 एज आर रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर तो 1 आया। और ऊपर हमने क्या पाया था, यहाँ फाइनल रिमाइंडर क्या आया था, 1। तो बेसिकली अगर आप इस बेसिक मेथड से भी जाओगे देन यू आर गेटिंग 1 एज रिमाइंडर, और जो हमने ऊपर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके किया, सो बोथ रिमाइंडर्स आर सेम। तो आपने जस्ट हमने एक वेरिफिकेशन के लिए किया कि हाँ हमारा मेथड सही था, रिमाइंडर थ्योरम का मेथड सही था हमारा, ठीक है। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और आसानी लेते हैं, ठीक है। टर्म्स लाइक कि वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर इफ 17 इंटू 23 इंटू 125 इंटू 33 इट इज़ नाउ डिवाइडेड बाई 8। अगर इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, फाइंड आउट करो कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अब आप इसको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबका रिमाइंडर निकालेंगे। 17/8 रिमाइंडर यहाँ लिख देते हैं, 17/8 करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे, क्या होगा 8 to the 16 and then 1 is the remainder here. 23 divided by 8, what is the remainder? You again know कि remainder will be 7. Now 125 is divided by 8, then tell me what will be the remainder. बताइए क्या होगा, 8 1 जा 8 लाइक 45 यहाँ आया, तो 5 will be remainder here, ठीक है। And then lastly it's 33/8, again you can see 8 4 32 and 1. So हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1 7 5 1, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सारे रिमाइंडर को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 7 × 5 × 1, ठीक है। तो हम लोग क्या पाते हैं, इसमें क्या आता है रिमाइंडर, हमारा फाइनल रिमाइंडर आया 35, राइट। ये हमारा 35 आया रिमाइंडर, ठीक है। अब जब 35 आया तो
क्या रिमाइंडर कैन बी ग्रेटर देन 8? 8 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हमें 8 से छोटा फाइंड करना है क्योंकि 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको. देन व्हाट विल वी डू? वी अगेन डिवाइड 35 बाई 8 एंड देन वी कैन सी कि आर रिमाइंडर 3 इज़ कमिंग आर रिमाइंडर, राइट. तो इस केस में 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा है. और आप क्या देखेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट बाय बेसिक मेथड, लाइक कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में एंड देन आप 8 से डिवाइड करो, देन अगेन आप वही पाएंगे, यू विल अगेन गेट 3 एज द रिमाइंडर. सो बाय यूजिंग दिस रिमाइंडर मेथड, रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं. एग्जामिनेशन में बड़ी आसानी से हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल के आ जा रहा है, तो ये बेटर है हमारे लिए, ठीक है. सो ये आ गया एक क्वेश्चन आपके लिए, जो आप थोड़ा डिजिट्स को और हम बड़ा करेंगे, नंबर्स को थोड़ा और बड़ा करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम बड़े बड़े नंबर्स को भी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट. सो सपोज इफ़ 2023 इंटू 2025 इंटू 2027 इंटू 2029 इज़ डिवाइडेड बाई 8, देन फाइंड द रिमाइंडर. ये आप इसको सॉल्व कीजिए एंड देन निकालिए कि क्या रिमाइंडर आपका इसमें आ रहा है, ठीक है.